हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं जिला प्रशासन झुंझुनू और अन्ना फाउंडेशन की मदद से। सेल्फ समर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल नाम से हमारा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं अमन त्रिवेदी। आपको इस वीडियो लेक्चर्स में आप देख पा रहे हैं। अभी तक आपने एक दो लेक्चर्स हमारे देखे हैं जिसमें हमने कुछ वर्ड पावर मेड इजी जो हमारी किताब है उसकी बुक्स के कुछ सेशंस देखे हैं। साथ ही साथ हमने अभी पढ़े हैं कुछ सेशंस आपके जो कि एक सेशन हमने देखा था जो कि स्पेसिफिकली फोकस करता है आपका प्रोनाउंसिएशन पर। तो आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम प्रोनाउंसिएशन पे ही थोड़ी सी आगे बात करेंगे। और ये वीडियो जैसे पिछला वीडियो जो मैंने बताया था उसमें मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन के इन जनरल रूल्स बताए थे कि किस तरीके से आप रूल्स पढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे इस स्पेसिफिकली, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इस पर्टिकुलर जो हमारा कोर्स है, आप लोग जो ये वीडियो देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी किताब के ऊपर। एक बहुत ही बढ़िया सी किताब है, नॉर्मन लुइस इसके राइटर हैं। हो सकता है कुछ दिनों बाद आपको ये किताब आपके हाथों तक पहुंच भी जाए, आपको ये किताब मिल भी जाए। तो उस किताब को ही ध्यान में रख के ये पर्टिकुलर वीडियो बन रहा है। इस वीडियो की से आपको इस किताब में जो प्रोनाउंसिएशन के जो तरीके दिए गए हैं उसमें आपकी मदद होने वाली है। तो ये हमारा प्रोनाउंसिएशन पार्ट 2 है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बार बार बता दूं, जैसे पिछला वीडियो जो था वो एक इन जनरल आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में मैंने बताया था। इस वीडियो में क्या जरूरत है आपको मैं समझाता हूं। जैसे इस वीडियो में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये लिखा हुआ है मदर। आप ये किताब खोल के देखोगे तो किताब के पेजेस में जैसे यहां पर लिखा हुआ है ये मदर, तो इसका मान लीजिए मदर आपने पढ़ लिया, बट ऐसे बहुत से शब्द आगे आएंगे जो आपको पढ़ने को नहीं आते। तो ऐसे शब्दों को पढ़ना कैसे है उसका प्रोनाउंसिएशन आपके सामने लिखा हुआ होता है। जैसे देखो ये लिखा हुआ है। अब ना तो हमें ये पढ़ने में आता है और ना ही हमें ये पढ़ने में आता है, तो ना ही हमारा काम इससे बन रहा है ना ही हमारा काम इससे बन रहा है। तो आप इस प्रकार के जो प्रोनाउंसिएशन मेथड या जो प्रोनाउंसिएशन के जो सिंबल्स इस किताब में जो दिए गए हैं इनको कैसे पढ़ेंगे, कैसे डिकोड करेंगे, इस पर्टिकुलर बात विषय पे आज की हमारी बातचीत होने वाली है। तो आपको समझ में आ गया हम क्या बात करने वाले हैं आज के विषय में। आज के वीडियो में हम आज के वीडियो में इस किताब में जो प्रोनाउंसिएशन के लिए जैसे क्या होता है, देखो हिंदी में खास बात ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल हिंदी में मैंने लिखा कि चरित्र, चरित्र को लिखा भी ऐसे ही जाएगा, पढ़ा भी ऐसे जाएगा, बोला भी ऐसे जाएगा। करेक्ट है। तो हिंदी क्या है, फोनेटिकली डेवलप्ड है। मैंने आपको ये बात बताई है कि अंग्रेजी जो भाषा है हमारी, इसकी फोनेटिक्स डेवलप्ड नहीं है। तो चूंकि फोनेटिक्स डेवलप नहीं है तो होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम जैसे भी बात कर रहे थे मदर की, तो इसको लिखते हैं MOTHER। और पढ़ने अगर हम पूछे कैसे पढ़ा जाएगा तो उसके लिए मैं लिखूंगा तो अब ये मैंने लिखा तो लिखा ऐसे जाएगा, पढ़ा ऐसे जाएगा। तो ये जो पढ़ने वाला जो शब्द है ये भी हमें नहीं आता है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ इस विषय के लिए है कि जब आप किताब को पढ़ें तो किताब में उसका प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है तो आप समझ सकें कि ये कैसे पढ़ना है। ये सिर्फ इस विषय पे है। ठीक है, चलो बातचीत शुरू करेंगे। साथ ही साथ आपको मैंने बताया है कि आपको कभी भी किसी भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन ना आए तो भगवान की कृपा से हम लोग 2024 में ये बातें कर रहे हैं और 2024 में हम सबके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं। ठीक है, आप सभी के आसपास स्मार्टफोन मिल जाएगा, आपके भाई बहन माता पिता किसी ना किसी के पास घर में स्मार्टफोन है। तो उस पर आप कुछ मत करिए, गूगल करिए और डालिए दैट पर्टिकुलर शब्द और प्रोनाउंसिएशन, आपको उसका तरीका मिल जाएगा कैसे उस शब्द को बोलना है। तो वो तो सबसे आसान तरीका हो गया। अब बात करें इस किताब की, तो देखो ये किताब कहती है मास्टरिंग द प्रोनाउंसिएशन सिस्टम। जो बात इस किताब में लिखी है मैं एज इट इज आपके सामने रख देता हूं। सेइंग वर्ड्स अलाउड एंड सेइंग देम राइट is half the battle in feeling comfortable and assured with all the new words you are going to learn. Every word taught is respelled to show its pronunciation, so pay close attention to how the phonetic symbols work. कहना चाह रहा है कि ये किताब में कि देखो जो शब्द हैं उनको अलाउड तेजी से बोलना और उन्हें सही बोलना,
एक आधी लड़ाई अगर हम इतना कर लें कि एक शब्द को सही बोलें और सही प्रोनाउंस करें तो आधी लड़ाई हमारी जीत जाती है। हाँ, आधी लड़ाई हम उतने में ही जीत जाते हैं। तो एवरी वर्ड, हर शब्द इस किताब का जो है उसको रीस्पेल किया गया है, दोबारा से उसको स्पेलिंग लिखी गई है, उसके प्रोनाउंसिएशन को दर्शाया गया है किताब में, और कैसे उसके, और इसलिए ध्यान से दीजिए कि अब इसमें आप इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो ये कि ये जो फोनेटिक सिंबल हैं, ये जो आवाज के लिए जो सिंबल्स यूज किए जा रहे हैं इस किताब में, वो कैसे काम करते हैं। अच्छा, ये जो सिंबल्स हैं, ये जो सिंबल्स हैं ये यूनिवर्सली सेम है। मतलब आप वर्ड पावर मेड इजी पढ़ेंगे और आपको अंग्रेजी के शब्द का प्रोनाउंसिएशन के लिए जो सिंबल्स लिखे हैं वही सिंबल आपको डिक्शनरी में दिखेंगे या किसी अन्य किताब में जहां पे प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है वहां पे भी वही दिखेंगे। गूगल भी करोगे तो नीचे जो प्रोनाउंसिएशन के लिए लिखा होगा तो वही सिंबल्स का प्रयोग होगा। ना मानिए तो आप एक काम करिए, अगर आपके आसपास मोबाइल हो तो आप ना इतना करिए, जरा मदर को सर्च करिए, लिखिए ऊपर मदर, गूगल पे लिखिए मदर और मीनिंग। जब आप इतना करोगे तो आपको यहां पे ना दिखेगा कि किसी तरीके में, आपको करके दिखाता हूं, जरा एक छोटा सा प्रयोग करके दिखाता हूं आपको। देखिए जरा, एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एटिमोलॉजी मीनिंग, ठीक है। जब मैं ये लिखता हूं तो गूगल पे देखिए आप, इसका ये देखिए आप ध्यान से, आपको अगर यहां पे देख पा रहे हो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो आपको ये दिख रहा है, ध्यान से देखो जरा, मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये शब्द दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। तो ये ना एक तरीके के सिंबल्स लिखे गए हैं, ये एक तरीके से सिंबल्स लिखे गए हैं। ये सिंबल्स को पढ़ना कैसे है, इसके विषय में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक अब बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो जरा वापस आते हैं अपने किताब पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि आप ये जो साउंड है, ये एक यूनिवर्सल साउंड है शॉ नाम से, ठीक है। इस साउंड को हम कहते हैं SCHWA, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉ। इस साउंड को हम मास्टर कर लें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये साउंड क्या है? ये साउंड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये साउंड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस सिंबल के थ्रू होता है। ये जो साउंड है ये इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। उल्टा ई लगता है हमें ये साउंड का नाम है शॉ। प्रोनाउंसिएशन ये नहीं है, प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है? अ। ध्यान दीजिए, अ, छोटा आ। अगर आप हिंदी में बात करो तो छोटा आ विद अ लिटिल यू, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। थोड़ा पढ़ते हैं, बात जानते हैं। तो ऑलमोस्ट एवरी इंग्लिश वर्ड ऑफ 2 और मोर सिलेबल्स, सिलेबल्स हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। सिलेबल क्या होता है? मैंने आपको बताया, एक शब्द को बोलने पर आपकी चिन जितनी बार नीचे जाती है उतने सिलेबल उसमें हो जाते हैं। पेन, 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 तो पेन में एक ही बार चिन नीचे गई तो एक सिलेबल हो गया। स्कूल, स्कूल, एक ही सिलेबल हुआ। लेकिन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 2 बार हो गया तो अभी 2 सिलेबल वर्ड हो जाता है, ठीक। तो कह रहा है एवरी इंग्लिश वर्ड ऑफ 2 और मोर सिलेबल्स कंटेन 1 और सेवरल सिलेबल्स इन विच द वाउल साउंड इज सेड वेरी क्विकली। मतलब हर अंग्रेजी के शब्द में वाउल्स, हर अंग्रेजी के शब्द में 1 या 2 से सिलेबल्स होते हैं, वो एक अलग चीज है। उसमें क्या है, वाउल साउंड होती है जिसे हम बहुत जल्दी से बोलते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे बात करी थी और मैंने आपको बताया था वाउल्स के 2 तरीके के साउंड होते हैं। वाउल्स के 2 तरीके के साउंड होते हैं। एक बार होता है कि बहुत ही स्ट्रेन्ड होता है, बहुत जोर देते हैं, और एक बार ही हल्का बोलते हैं। तो जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना कि छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा होती है तो हम हल्का सा बोलते हैं, और बड़ी ई की होती है तो बड़ी बोलते हैं, छोटी होती है तो छोटी बोलते हैं, छोटी थोड़ी देर के लिए बोलते हैं। वही कहना ये चाह रहा है। तो बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल लिंडा स्पोक टू हर मदर अबाउट अ डिफरेंट आइडिया शी हैड। इस एग्जाम्पल को रीड द प्रीवियस सेंटेंस अलाउड एट नॉर्मल कन्वर्सेशनल स्पीड।
इसको आप ध्यान से पढ़िए, मेरे साथ में इसको बोलिए, मेरे साथ में आप इसको बोलिए। लिंडा स्पोक टू हर मदर, लिंडा स्पोक टू हर मदर अबाउट अ डिफरेंट आइडिया शी हैड। आप इसमें ध्यान दीजिए, वाउल है, ये भी 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 वाउल है, वाउल 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 वाउल। ठीक है, वावेल नहीं होता है, एक बात ध्यान रखना, वाउल होता है, वावेल नहीं बोलना है। ठीक, हर वाउल को यहां पे लिंडा किया आपने, इसको थोड़ा डीप प्रोनाउंस किया, लेकिन ए को उतना ए नहीं, लिंडा नहीं करा, लिंडा लिंडा, तो हल्का प्रोनाउंस किया। स्पोक, पोक में आप स्पोक में देखोगे तो हमने पूरा ओ प्रोनाउंस किया, लेकिन ई हमने नहीं प्रोनाउंस किया। ह ह ह ह। एक चीज और ध्यान दीजिए, कोई भी शब्द जब ई आर से एंड होता है, कोई भी शब्द जब ई आर से एंड होता है तो उसमें अर नहीं बोला जाएगा। जैसे मदर लिखा है या हर लिखा है तो इसे हर नहीं बोलना है, हर नहीं बोलना है, क्या बोलना है? ह ह। ठीक, मदर, फादर, ठीक, सिस्टर, सिस्टर नहीं, सिस्टर नहीं आई थी, सिस्टर। ठीक, आधा सा ही बोलना है, पूरा रा नहीं बोलना है, रा को आपको खा जाना है, रोल कर देना है। ठीक, तो ध्यान ये दीजिए कि जो ये आपके वाउल्स हैं, अबाउट, बाउट, ओ यू तो पूरा प्रोनाउंस हो रहा है, लेकिन आ हल्का प्रोनाउंस हो रहा है। डिफरेंट, डिफरेंट, ई को तो हम प्रोनाउंस ही नहीं कर रहे हैं यहां पे। आइडिया, तो ये जो साउंड्स हैं इनको हम लाइटली प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक, ये जो साउंड है इसको हम इस सिंबल से दर्शाते हैं, ये इन्वर्टेड ई समझ लीजिए, ये जो उल्टा जो ई है इस साउंड से दर्शाते हैं। क्या साउंड है ये? अ, अ, क्या साउंड है ये? अ, हल्का सा छोटा सा आ, बस। ठीक, इसको ध्यान से पढ़िए। लिसन टू हाउ द ए साउंड ऑफ लिंडा, द अर ऑफ मदर, ए ऑफ अबाउट, अर ऑफ अर एंड एंट ऑफ डिफरेंट एंड ए ऑफ आइडिया साउंड। जब मैं आपसे बोलूं, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ए साउंड पे फोकस करिए, इसमें अर पे फोकस करिए, इसमें अर पे फोकस करिए, इसमें ए पे फोकस करिए, इसमें अर और ई पे फोकस करिए। आइडिया में आप, आइडिया में ए पे फोकस करिए। इसके बाद हाँ, इन साउंड्स पे आप जरा ध्यान दीजिए जब मैं बोलता हूं, ठीक है, और मेरे साथ में बोलिए, ध्यान से बोलिए मेरे साथ। लिंडा, लिंडा, लिंडा नहीं बोलना है, ध्यान दो। लिंडा, लिंडा स्पोक टू हर, लिंडा स्पोक टू हर मदर, spoke to her mother about a different idea she had, आप ये ध्यान दो कि जब मैं बाउट बोल रहा हूं तो ओ यू का पूरा साउंड है, बट अ में पूरा साउंड नहीं, अबाउट नहीं, बाउट, अबाउट, बाउट, अबाउट, तो हल्का सा साउंड। तो कुल मिला के आप ये समझो, तो बात की एक बात ये समझो कि किताब में जब भी आपको ये उल्टा ई दिखे तो आप ये समझ जाइए कि ये यहां पर प्रयुक्त वाउल का, यहां पर जो भी वाउल यूज किया जा रहा है, उस शब्द में जो भी वाउल यूज किया जा रहा है उसका छोटा सा हल्का सा साउंड है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं पर आय दिखा शब्द में और उसके लिए ये सिंबल दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको इसे आय या फिर ई नहीं प्रोनाउंस करना है, हल्का ही प्रोनाउंस किया जाएगा। समझ गए बात? क्वेश्चन जब देखोगे किताब में तो आपको बेटर समझ आएगा। अभी साथ में देखते हैं, ध्यान दीजिए। लिंडा जब प्रोनाउंस किया तो ये देखो, ए के लिए ये वाला सिंबल आ गया। मैंने आपको अर साउंड बताया, अ, तो मदर, तो देखो अगेन ई वाली साउंड के लिए ये वाला साउंड आ गया। ठीक, अबाउट, अबाउट, तो देखो इसमें ओ यू के लिए बाउट साउंड आ रहा है तो उसके लिए ओ डब्ल्यू लिखा। बी पूरा प्रोनाउंस हो रहा है तो कैपिटल बी लिखा। टी प्रोनाउंस हो रहा है तो टी लिखा, और ए के लिए हमने ये लिख दिया क्योंकि अबाउट क्या साउंड है, ये वाला। ठीक, डिफरेंट, ध्यान दीजिए, ये वाले आई को हम पूरा प्रोनाउंस कर रहे हैं डिफ, डिफ, ये वाले आई को हम पूरा प्रोनाउंस कर रहे हैं, डिफ कर रहे हैं, तो ये देखो पूरा प्रोनाउंस हुआ। डिफरेंट, डिफर, 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 ई को खा गए और आर बोल दिया डायरेक्ट। भाई अगर मान लो अगर ऐसे भी लिखा होता है ये,
तो तब भी तो डिफर ही पढ़ते। तो ई लिखा है लेकिन उसे खाना है, इसलिए इसके लिए ये देखो सिंबल इस्तेमाल हो गया। अगेन ई लिखा है और फिर एंटी लिखा है, तो इस ई को भी प्रोनाउंस नहीं करना है, तो उसके लिए देखो फिर ये सिंबल लिख गया। इसी तरीके से आइडिया, तो अगेन देखो इस ई के लिए तो इन्होंने डबल ई लगा दिया, तो ई तो पूरा है, ए आधा है, इसलिए उन्होंने ये लगा दिया। तो तात्पर्य कहने का ये हुआ, जब भी आपको ये वाला शब्द सिंबल लिखा हुआ दिखेगा तो इस सिंबल का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ये छोटा वाला अ, ठीक है, यानी कि वहां पर प्रयुक्त जो वाउल है उसके आधे साउंड को बोलना है, ठीक। तो द सिंबल दिस कॉल्ड शॉ, इस सिंबल को क्या कहते हैं, शॉ, इस सिंबल को क्या कहते हैं, शॉ, रिप्रेजेंट्स द क्विक शॉर्ट वाउल साउंड इन द 5 वर्ड्स अबव। तो वाउल का क्विक शॉर्ट, जो भी वाउल प्रयुक्त हो रहा है ए ई आई ओ यू में से, उसका छोटा सा आधा साउंड प्रोनाउंस किया जाएगा। बात समझ में आ गई। अब अगर आप किसी भी डिक्शनरी को देखोगे या कहीं पर भी आप देखोगे तो आप ये साउंड को देखकर ये पहचान सकोगे ना कि क्या बोलना है इसको, हमें ये वाले सिंबल को देख के पहचान सकोगे कि क्या बोलना है हमें, ठीक। यही उद्देश्य था आपको ये बात बताने का। अगली बात, so the saw sound is a vowel sound that occurs in unstressed syllables in multisyllable words and is often heard as a quick a or u sound. It's softer and weaker than a long or short vowel sound and is sometimes referred to as lazy vowel sound. The shaw sound is represented by this symbol in phonetic alphabet which looks like an upside down e. मैंने आपको बताया शॉ साउंड, जो कि इसे उल्टे ई से हम दर्शाते हैं, ये कैसा साउंड है, शॉर्ट साउंड है वाउल का, वाउल का छोटा साउंड है आधा, ठीक है, जो भी वाउल प्रयुक्त हो रहा है उसका। जैसे ध्यान दो, इसमें आप बलून पे फोकस करिए, बलून, देखो ओ को आपने पूरा ऊ प्रोनाउंस किया, लेकिन बलून बलून बलून, करेक्ट। इस ई को देखिए, इसमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम, आप ध्यान दोगे तो दिख रहा है कि ओ को तो पूरा बोलना है लेकिन इसको आधा ही बोल रहे हैं, तो प्रॉब्लम। ये देखिए आए यहां पर फैमिली फैमिली फैमिली, वाई को तो पूरा बोल रहे हैं, इसको आधा ही बोल रहे हैं, ठीक। ओ देखिए बॉटम, ये वाले ओ को पूरा बोला, इसको सिर्फ अ साउंड दिया, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे सिंबल, ये वाला। इसमें देखिए सपोर्ट, अगेन इस वाले को नहीं प्रोनाउंस कर रहा है, सपोर्ट, ओ को पूरा प्रोनाउंस किया सपोर्ट। वाई देखिए इसमें एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस, तो इसको नहीं पूरा प्रोनाउंस किया, आधा ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो सिंबल्स मैं बता रहा हूं, इनका जीवन में आपको और कहीं पे इनका प्रयोग नहीं मिलेगा, इनका प्रयोग इस किताब को पढ़ने में है। डिक्शनरी में जब आपको इनके प्रोनाउंसिएशन पढ़ने होंगे तब आपको हेल्प होगी इनसे, ठीक है। तो ये बेसिकली सिर्फ इसलिए है कि आपको, अगर आप डिक्शनरी देखो और यह किताब ये पढ़ो तो आपको जब प्रोनाउंसिएशन लिखा दिखे तो आप उसका प्रयोग कर पाओ, उसको समझ पाओ कि ये क्या लिखा है। अदरवाइज आपको तो ऐसा लगेगा कि ये तो फारसी लिख रहा है कुछ। जैसे अगर मान लो मैंने नहीं बताया होता अभी थोड़ी देर पहले तक आपको, तो आप तो यही समझते ये पता नहीं कौन सा सिंबल होता है और इसका क्या मीनिंग होता है, मुझे नहीं लगता आपको पता होता। तो ये बस जो मैं बता रहा हूं इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप इस प्रकार की किताब पढ़ सको, या डिक्शनरी में जब आपको ये सिंबल दिखे तो आप समझ पाएं कि इसका मतलब क्या है, ठीक। आगे बात करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो अम्ब्रेला, सेलिब्रेट, सर्कस, कैरट, प्रिंसिपल, ए एंड द, इसमें भी वही साउंड आता है, ठीक है। चलो अब देखो जरा इस पे कह रहा है, नाउ लुक बैक एट द सेंटेंस प्रेसीडेड बाय एन एरो, द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स आर रिटन एज। अब इस वाले सेंटेंस में जो ये इटैलिक्स में शब्द लिखे हुए हैं, इन पे ध्यान दीजिए। क्या लिखता है, रीड द प्रीवियस सेंटेंस अलाउड, रीड द प्रीवियस सेंटेंस अलाउड, नॉर्मल कन्वर्सेशनल स्पीड, एट नॉर्मल कन्वर्सेशनल स्पीड। तो इन शब्दों को जरा हम देखते हैं कैसे, क्या लिख रहा है। प्रीवियस, इसका प्रोनाउंसिएशन इन्होंने क्या लिखा, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन में इन्होंने लिखा PREE, मतलब इस पे स्ट्रेस करना है, इस पे जोर देना है, तो पढ़ देंगे प्री। फिर वी में भी फिर इन्होंने डबल ई लिख दिया, तो इसका मतलब हमें फिर से इस पे जोर दे देना है, क्या बोलेंगे, प्रीवी। अब देखो यहां पर इन्होंने ये वाला सिंबल लगा दिया, इसका मतलब आप जोर नहीं देंगे, डायरेक्ट क्या बोल देंगे, स, तो प्रीवियस, प्रीवियस, ठीक, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने क्या बताया था, ओ, तो प्रीवियस हो गया सिंपल।
अब आप ये जो चीजें इधर लिखता है ये पढ़ सकते हो। इसी तरीके से ये क्या लिखा है, देखो सेंटेंस लिखा है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन इन्होंने इसके सामने कैसे लिखा, SEN, इसको कैसे पढ़ेंगे, सेन। फिर इन्होंने लिखा टी और फिर उसमें शॉ सिंबल लगा दिया और फिर NS लिख दिया, तो अब इसको हमें कैसे बोलना है, तो सेंटेंस, सेंटेंस, यानी कि जो ई था यहां पर, टी के बाद में जो ई आया था उसको आधा प्रोनाउंस करना है, इस वाले को तो पूरा बोलना है, इसको आधा बोलना है, सेंटेंस। ठीक, इससे ये जो पढ़ने का तरीका बता रहा हूं मैं बस यहाँ पे आपको, मतलब आप इसको देख के ये मत सोचने लगिएगा कि हम कैसे पता करेंगे, आपको पता करना भी नहीं, आपको सिर्फ मैं किताब पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। इसको देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या लिखा है इन्होंने सामने हमारे, इसके ए के लिए इन्होंने ये वाला सिंबल बना दिया, यानी कि इसको हमें ए को आधा प्रोनाउंस करना है, और फिर इसके लिए इन्होंने LOWD लिखा, यानी कि इसको उल्टे ई को क्या पढ़ेंगे, लाउड, अलाउड, क्या बोलेंगे, आधा आ मतलब अलाउड, ठीक है, ए को पूरा नहीं बोलेंगे, अलाउड। ठीक, सिंपल। आगे देखो, नॉर्मल के लिए इन्होंने क्या लिखा, NAWR मतलब नॉर, W लिख के अ साउंड दिखाते हैं तो नॉर हो गया, फिर M ये उल्टा ही लिखा तो अ साउंड है, मल, नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल। ठीक, इसको देखिए, कन्वर्सेशनल का प्रोनाउंसिएशन इन्होंने क्या लिखा, KON मतलब कॉन, V में फिर ये उल्टा ही लगाया तो वर हो गया, से मतलब पूरा से बोलना है, कॉन्वर से, कॉन्वर से, फिर इसमें देखो इन्होंने फिर उल्टा ही लगा दिया मतलब शन, फिर उल्टा ही लगा दिया अल, तो कन्वर्सेशनल। ठीक, तो you will find this E in almost all words that are phonetically respelled throughout this book. Say the 5 italicized words aloud and make sure you understand how the a sound is pronounced. तो इनको ध्यान से मेरे साथ में पढ़िए, previous, 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 sentence, बोलिए, previous, sentence, previous, sentence, loud, allowed, 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 normal, 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 normal। ध्यान दीजिए ये वाली साउंड कैसे प्रोनाउंस की जा रही है, जब मैं बोल रहा हूं तो उस पर थोड़ा फोकस करो। previous, previous, sentence, normal, allowed, conversational, 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 conversational। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा ये वाले ई को कैसे बोलना है। ठीक है, उल्टे ई को। अगली बात ध्यान दो, नाउ लुक एट द नाउ अंडरस्टैंड द एक्सेंट। ठीक है, लुक एट द वर्ड 5 जो कि इसमें क्या था, कन्वर्सेशनल, तो कन्वर्सेशनल की बात कर रहा है, कह रहा है इसके प्रोनाउंसिएशन जो लिखा है इस पे ध्यान दो, क्या लिखता है, नोट दैट देयर आर 2 एक्सेंट मार्क्स। ये जो मार्क्स तक रखे हैं ना इन्होंने, ये ऊपर ये जो हासिल सा लगा रखा है, ये जो ऊपर एक इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सा लगा रखा है, पोस्ट्रोफे सा लगा रखा है, इसको ध्यान दो। जो एक्सेंट, इससे क्या है, ये एक्सेंट मार्क है, जैसे कॉन पे लगा हुआ है, एक ऑन पे लगा हुआ है, एक से पे लगा हुआ है, ये देखो। और ऑल्सो नोट दैट कि दिस कॉन इज इन लोअर केस, मतलब ये छोटे, जैसे देखो एक चीज और है, बचपन में हमें पढ़ाया जाता है ना, छोटी ABCD, बड़ी ABCD, ये होती है बड़ी ABCD, ये हो जाती है छोटी ABCD, ऐसे ही पढ़ाया गया है। ठीक है, कैपिटल लेटर हो गए, स्मॉल लेटर हो गए, ऐसे पढ़ाते हैं ना, नहीं, कैपिटल लेटर नहीं होता, ये होता है अपर केस, ये होता है लोअर केस। ठीक है, तो कैपिटल लेटर नहीं होता है, अपर केस लेटर होते हैं, लोअर केस होता है। ठीक है, कैपिटल नहीं होता है, और छोटी ABCD बड़ी ABCD तो कुछ होता ही नहीं है, स्मॉल लेटर नहीं। ठीक, ये है अपर केस में, ये है लोअर केस में। तो ये कह रहा है कि अगर आप ध्यान दो तो ये वाला इन्होंने लोअर केस में लिख रखा है, छोटे में लिख रखा है, और ये जो से है ये कैपिटल्स में लिख रखा है। ठीक है, अपर केस में लिख रखा है, तो बोथ सिलेबल्स आर स्ट्रेस्ड। ठीक है, दोनों ही स्ट्रेस किए जाते हैं, बट द वन इन कैपिटल्स से साउंड्स स्ट्रॉन्गर और लाउडर देन द वन इन लोअर केस दैट इज कॉन। से कॉन्वर्सेशनल अलाउड, नोटिंग द डिफरेंस। कहना यह चाह रहा है कि जब आपने कन्वर्सेशनल का पूरा आपने प्रोनाउंसिएशन लिखा, कन्वर्सेशनल का जब प्रोनाउंसिएशन लिखा, जब कन्वर्सेशनल का प्रोनाउंसिएशन लिखा, तो आपने क्या देखा
कि इन्होंने इस वाले कॉन को छोटे में लिख रखा है, स्मॉल केस में लिख रखा है, और इस वाले से को कैपिटल्स में लिख रखा है। ठीक है, कैपिटल्स में लिख रखा है। तो इससे हमें यह पता लगता है कि जो छोटे में लिखा हुआ है, देखो ये जब लग रहा है तो इसका मतलब इस पे स्ट्रेस देना थोड़ा सा। ठीक, जब छोटे में लिखा है तो मतलब कम स्ट्रेस देना है, और जब बड़े लेटर में लिखा है, जब अपर केस में, जब कैपिटल्स में लिखा है, तो हमें उस पर अधिक स्ट्रेस देना है, उसको थोड़ा तेज बोलना है। जैसे मैंने बोला कॉन्वर्सेशनल, क्या बोला? कॉन्वर्सेशनल। अब आप देखो से पे अधिक जोर आता है, आपको से अलग से सुनाई देता है। कैसे बोला? कॉन्वर्सेशनल, कॉन्वर्सेशनल, कॉन्वर्सेशनल। अब देखो कौन कब बोल जाता हूं पता भी नहीं लग रहा है, लेकिन से आपको अलग से सुनाई दे रहा है। तो कॉन्वर्सेशनल, 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 क्योंकि ये कैपिटल्स में लिखा है तो इस पे थोड़ा ज्यादा जोर देना है। समझ में आई बात? यानी कि जिस शब्द का जब प्रोनाउंसिएशन को हम पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे कौन सा छोटे लेटर में लिखा है, कौन सा बड़े लेटर में लिखा है। ठीक, इन शब्दों को ज्यादा ध्यान से पढ़िए, आपके चैप्टर से लिए गए हैं। देखो क्या लिखा है, हमें नहीं आ रहा है मान लीजिए पढ़ना, हमने इसके सामने इसका प्रोनाउंसिएशन देखा, इसमें इन्होंने डबल ई बना रखा है और इस पे ये लगा रखा है, मतलब इस पे स्ट्रेस देना है। तो क्या बोल देंगे? ई। ये भी छोटे में लिखा है और इस पे भी इन्होंने लगा दिया, तो हो गया गो। फिर जी ओ मतलब गो हो गया। फिर एम पे देखो, इन्होंने एम के बाद में शॉ साउंड लगाया, मतलब म के बाद में हमें ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, क्या लगा है? ए लगाया, मतलब आधा ए बोलेंगे। फिर एन को इन्होंने देखो कैपिटल में लगा के एक्सेंट लगा दिया, मतलब इस पे खूब सारा जोर देना है। फिर ये लगाया और फिर से कल लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? ईगोमेनियाकल। ठीक है, देखो इस पे हमें जोर देना है और ये आधा बोलना है, तो क्या हो गया? ईगोमेनियाकल, ईगो मेनियाकल, मेनियाकल, ईगोमेनियाकल। ठीक, ईगोमेनियाकल, ईगोमेनियाकल। ठीक है, आप देख रहे हो आपको निया अलग से सुनाई दे रहा है, ईगोमेनियाकल, ईगोमेनियाकल। ठीक, इसको ध्यान से दीजिए कैसे लिखता है। ऑल, ला पे रुकना है। टर, ये वाले को आधा बोलना है। ठीक, ये बड़े में लिखा है, मतलब इस पे जोर देना है, के, और ये आधा बोलना है, शन। तो ऑल्टरकेशन, 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 ऑल्टरकेशन। ठीक, इसको दीजिए एंथ्रो, एंथ्रो, लॉजी, लॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, 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 एंथ्रोपोलॉजिकल। जो भी कैपिटल में लिखा है उस पर थोड़ा ज्यादा जोर हम देंगे। ठीक, यही इसका लिखने का उद्देश्य है। ठीक है, समझ आ गई बात? आगे देखो, जब कैपिटल एस लिखे या स्मॉल एस लिखे तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि एस इज ऑलवेज हिस्ड। जब आप एस बोलते हो तो कई बार हो जाता है, तो ध्यान देना है। एज इन सीज हो जाता है, तो सम, सच, आफ्टर एन स्मॉल एन यू विल बी टेम्पटेड टू बज। आप ये आवाज निकालने के लिए आदत हो जाएगी, जैसे इज यूजुअली प्रोनाउंस्ड विद न, जैसे विंस, टन्स, ओन्स। तो इनको आप ध्यान देना है कि ये जो जेड साउंड है ना, ये कम से कम आए, इसको नहीं बनाना है हमें, कि विंस नहीं बोला, विंस, सिंपल, टाउन, टर्न्स, ओन्स। आपको ये ज्यादा साउंड नहीं करना है। ठीक है, ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो एस इज ऑलवेज हिज्ड इन फोनेटिकली रीस्पेलिंग्स। ध्यान देना है कि एस को जो है ऑलवेज हिज्ड इन फोनेटिकल रीस्पेलिंग्स में इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे अब इसको ध्यान दो, क्या लिखा है इन्होंने? एम, इस पे हमें जोर देना है। बिव, स्मॉल बना दिया, मतलब इसको हल्का बोलना है, लेंस। तो एम्बीवेलेंस, 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 एम्बीवेलेंस। ठीक, एफ्लुएंस, एफ्लुएंस, एफ्लुएंस। ऑप, ऑप ई लेंस, ऑपुलेंस, ऑपिलेंस, ऑपुलेंस, ऑपुलेंस। ठीक, यू वाई ई लिखा, मतलब इसको हल्का बोलना है, वाई मतलब ई, तो ऑपुलेंस। ठीक, इसको देखिए सेंटेंस, क्या हो गया? सेंटेंस। ठीक, तो ये जो एंड में सीई आ रहा है, एस साउंड आ रहा है, सी को इन्होंने एस साउंड लिखा है, मतलब स साउंड है ये,
इसको ज्यादा हिस नहीं करना है, ये ध्यान देना है, ठीक। तो द सिंबल दिस आई और दिस आई, आई के ऊपर जो ये कैप लगी हुई है, इज प्रोनाउंस्ड आई। जब भी आपको प्रोनाउंसिएशन वाले कैटेगरी में आई के ऊपर ये कैप दिखेगी तो इसको हमें क्या बोलना है, आई, ठीक। टू राइम विद हाई, साई, माई एटसेट्रा, तो हाई, साई, माई, इस तरीके से आई बोलना है, नो मैटर हाउ वेयर यू फाइंड इट, ठीक। तो देखिए क्या लिखना है, फाइट्स, क्या बोलना है, जब इसने क्या लिखा, FIGHTS लिखा था तो इसने आई के ऊपर कैप लगा दिया, मतलब आई को कैसे पढ़ेंगे, आई, तो फाई हो गया, TS को तो TS ही पढ़ते हैं, तो क्या हो गया, फाइट्स, ठीक। ये क्या लिखा हुआ, SPY, इन्होंने क्या लिखा है, SP और आई के ऊपर कैप लगा दी, मतलब आई पढ़ना है, तो क्या हो गया, स्पाई। ये लिखा था इन्होंने, इसके आगे इन्होंने क्या लिखा, LIL के ऊपर इन्होंने कैप लगा दी, मतलब क्या हो गया, मलाइन। आई जब कैप लग जाएगा आई के ऊपर तो क्या बोलेंगे, आई, तो मलाइन। ये लिखा, इसके आगे प्रोनाउंसिएशन लिखा है, तो क्या पढ़ा हमने, सिव, ये हल्का बोलना है, मतलब सिव, सिव लाई, आई के ऊपर कैप लग गया, मतलब क्या हो गया, सिविलाइज, सिविलाइज। तो जब भी आपको फोनेटिक वाले टर्म में आई के ऊपर कैप दिखेगा उसको आप आई प्रोनाउंस करोगे, ध्यान से बोलो मेरे साथ, फाइट्स, स्पाई, मलाइन, सिविलाइज, ठीक है। तो दिस आई और आई विदाउट टॉप बार इज प्रोनाउंस, जब टॉप बार नहीं होगा, सिर्फ आई दिख रहा है या आई दिख रहा है, तो कैसे बोलेंगे, इट, सिट, पिच, तो ये ई वाला साउंड हो जाता है, और जब कैप लगा होगा तो आई वाला साउंड हो जाता है, ठीक। बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स के नॉर्मल साउंड्स होते हैं, जी को छोड़कर, जो है जी को हमेशा जब जी लिखा दिख रहा है, जी का प्रोनाउंसिएशन जब आप देख रहे हो और आपको जी लिखा दिख रहा है तो उसे कैसे बोलना है, गिव, गर्ल, गेट, गो, यानी ग साउंड देगा। जैसे ये लिखा था, इसका साउंड में क्या लिखा, ग, जी लिखा है, मतलब आप बोलेंगे इसको अग्री। और मान लीजिए इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा होता तो अब इसको बोलते अजरी। तो ये प्रोनाउंसिएशन पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, क्या, अग्री, क्या लिखा है, PAGAN, तो पे गन, पे गन, AGAIN लिखा है तो क्या जगह, अगेन, अगेन। अब ध्यान दो, ये उल्टा ई बना तो आ हल्का साउंड दिया, यहां ई बन गया पूरा तो ए कर दिया, और एन पे कैप लग गया तो स्ट्रेस दे दिया, अगेन, समझ गए। तो थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि प्रोनाउंसिएशन जो किताब में लिखा है उसे कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, ठीक। ध्यान दो, वाउल साउंड्स जो है वो कैसे होते हैं, ए का साउंड जब ये लिखा होगा तो इसका साउंड क्या होता है, कैट। जब ए लिखा होगा तो उसका साउंड आप कैट वाला दोगे, ए साउंड दोगे। ये लिखा होगा तो क्या साउंड दोगे, सिट, यानी कि जब आई विदाउट कैप होगा तो सिट। ई लिखा होगा तो क्या दोगे, वेट, ये ए साउंड दोगे। ओ लिखा होगा तो नॉट, ओ लिखा होगा तो कौन सा साउंड दोगे, नॉट। यू लिखा होगा तो नट, यू लिखा होगा तो नट, नट, ठीक। एच लिखा होगा तो साउंड क्या होगा, मार्टिनेट, एच, जैसे मार्टिनेट का प्रोनाउंसिएशन एच लिखा है तो क्या बोलेंगे, मार्टिनेट, मार्टिनेट। AW लिखा होगा तो क्या साउंड होगा, ओ, जैसे फॉर में, फॉर का प्रोनाउंसिएशन लिखा है तो AW लिखा, मतलब फॉर। इनकरेजिबल का प्रोनाउंसिएशन लिखा तो KAW लिखा, मतलब इनकरेजिबल, इनकरेजिबल, ठीक। देखो अब यहां पर जी का प्रोनाउंसिएशन इन्होंने JE से लिखा है, मतलब जे है यहां पे जी को गी नहीं, गा नहीं पढ़ेंगे, इनकरेजिबल नहीं होगा, क्या होगा, जे लिखा है मतलब इनकरेजिबल, ठीक है। AY लिखा होगा तो ए साउंड होगा, एट, मैग्नेट, ठीक है। तो ये प्रोनाउंसिएशन जब जैसे यहां लिखे होंगे तो उसका साउंड मैंने आपको बता दिया। डबल ई लिखा होगा तो ई साउंड हो जाएगा, जैसे इक्वल, इक्वल, ठीक। क्लैंडस्टाइनली, क्लैंडस्टाइनली, ठीक। ओ लिखा है उसके ऊपर कैप लगा है तो ये वाला साउंड, तो TOA लिखा मतलब टो, कॉन्सर्टो, ओ साउंड हो जाएगा। और ये डबल ओ लिखा होगा और उसके पास ऊपर इस तरीके से कैप बना होगा तो क्या हो जाएगा, बुक, प्रूरियंट, प्रूरियंट, ऊ साउंड हो जाता है। और ओड लिखा, डबल ओ लिखा होगा उसके ऊपर कैप होगा तो क्या होगा, डूम, ब्लू, डूम, ब्लू, ये साउंड हो जाता है। OW लिखा होगा तो बाव, आओ, क्या साउंड है, आओ, जैसे अबाउट, अबाउट। OY लिखा है तो
सॉइल, क्या साउंड हो जाएगा? सॉइल, सॉइल, ठीक है। आईएनजी लिखा है तो टेकिंग, टेकिंग, ठीक। और टीएच या फिर स्मॉल टीएच लिखा है तो उसे थिंग, टीएच लिखा है तो उसे सिंपली टीएच, थिंग, थ इज प्रोनाउंस्ड एज इन दिस, ठीक है, थिंग। और जब टी एच कैपिटल में लिखा होगा तो था है, जब टी एच स्मॉल में लिखा है तो द है, दिस। और यहां पर देखिए थिंग, ठीक है, ये आगे देखो। बाकी ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क सिटी में कैसे बोलते हैं और ईस्टर्न वगैरह में कैसे बोलते हैं, तो ये उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये देख लो कि अगर मान लो इसे प्रोनाउंस करना है तो क्या बोलोगे? ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज। तो जब भी जी का साउंड में आपको जब जे लिखा दिखे तो आप उसे जा पढ़ेंगे, ठीक है। और जी का साउंड में जब अब जी लिखा दिखे तो आप ग पढ़ेंगे, ठीक। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। तो ये जो सेशन था आपका, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाना था कि आप जो किताब में हमारे प्रोनाउंसिएशन दिए हुए हैं या प्रोनाउंसिएशन के जो फोनेटिक सिंबल्स दिए हुए हैं उनको आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक। और आई होप आप लोगों का वो उद्देश्य, वो पर्पस इस वीडियो से सॉल्व हो जाएगा। आप लोग अब इस किताब में जो प्रोनाउंसिएशन दिए हुए हैं एटलीस्ट उनको पढ़ लेंगे। तो अगर आप किताब देखोगे और आप देखोगे कि इसको कैसे बोलना है, तो उसमें आगे दिया हुआ है कि कैसे बोलना है, तो वो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ पाओगे। ये हमारा इस वीडियो का मकसद था, उद्देश्य था। इसके अलावा यदि कभी भी नहीं आए, सिंपल सा तरीका है, मोबाइल उठाओ, गूगल करो, लिखो प्रोनाउंस, ठीक है। प्रोनाउंस की स्पेलिंग याद कर लेना अच्छे से, वो लिखो प्रोनाउंस, वो गूगल बोल के बताएगा कैसे बोलना है, ठीक। और उसको ही फॉलो करो। तो किताब से मैंने मदद ले सकते हो, पिछले वीडियो में कुछ तरीके भी बताए आपको बोलने के। उन सब से अच्छा है खुद से प्रैक्टिस करो पढ़ने की, और खुद से जब प्रैक्टिस करोगे, साथ ही साथ आप क्या करोगे, गूगल से आप उसको सर्च करते जाओ कैसे बोलना है, आप उस तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आशा कर रहा हूं आप लोगों को कुछ समझ आ रहा होगा, आप लोगों की मदद हो पा रही होगी इस वीडियोस के लेक्चर्स के मदद से। हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के थ्रू आपको एकदम पीएचडी कराना नहीं है इंग्लिश में। हमारी कोशिश बस आपको इतनी है कि आपको कुछ वोकैबुलरी आप सीख जाएं, आप जहां पे हैं उससे थोड़ा सा आपका स्तर ऊपर उठ सके, आपको कुछ बेहतर आप सीख पाएं। क्योंकि यार देखो, अगर आप लोग अभी जिस भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या 8th में हो, आगे चल के आपको किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, अगर आप कुछ जीवन में आगे करना चाहोगे, चाहे आप आईआईटी की तैयारी करो, चाहे मेडिकल की तैयारी करो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, या कुछ भी आप करोगे, अंग्रेजी एक ऐसी ऐसी भाषा है जो आपको जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। ऐसे देश जहां पर अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, वहां पर भी साइन बोर्ड्स अंग्रेजी में होते हैं। साइन बोर्ड्स मतलब जैसे राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, वो इंग्लिश में होते हैं। और चूंकि ग्लोबल लैंग्वेज है तो सबको अंग्रेजी में बात करना आना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको एक नौकरी मिलने बहुत आसान हो जाती है। मतलब बहुत सिंपल सी चीज है, आपके सामने एक बंदा है जो फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है और एक आदमी है जो नहीं बोल पा रहा है, तो इंप्रेशन में फर्क पड़ता है। हालांकि भाषा से किसी की विद्वता तय नहीं होती है। आपको सिर्फ आती है भाषा तो इसका मतलब ही नहीं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए। आजकल स्कैमर्स भी इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, तो दैट्स नॉट द पॉइंट। बट द कहने का उद्देश्य ये है कि यदि आप अच्छे से सीखोगे तो आप आगे जीवन में आपके लिए बहुत आसानी होंगी चीजें, और बहुत अलग तरीके से आपके सामने करियर में और आगे जीवन में बहुत फायदे होंगे, ठीक है। तो इसको मन लगा के थोड़ा सा पढ़ो। ये कोई सिर्फ उस तरीके का कोई कोर्स नहीं है जो आपको मतलब जबरदस्ती करना है, ठीक है। मन लगा के थोड़ा पढ़ोगे, हमारा थोड़ा साथ दोगे, तो कुछ बहुत बेहतर सीख पाओगे और कुछ बेहतर बन पाओगे इस कोर्स के अंत तक, ठीक है। मिलेंगे अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, बाय।